लर्निंग स्किल विद खुशी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद असलान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल पढ़ने लगे हैं हम आज। पॉलीसेकेराइड्स में हमने पढ़ा था कि वो टेस्ट लेस होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, अबेंडेंट होते हैं, वगैरह वगैरह। वो हमने बहुत ही डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, शॉर्ट था। आज हम इसकी एग्जांपल पढ़ने लगे हैं। स्टार्च पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, सेलुलोज पढ़ेंगे। और स्टार्च में हम बताएंगे कि स्टार्च क्या है। स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स की क्या है? एक एग्जांपल्स है। स्टार्च हमें क्या देती है? स्टार्च हमें हासिल कहाँ से होती है? स्टार्च हमें फ्रूट से हासिल होती है, ग्रेन से, सीड से एंड ट्यूबर से। जहाँ जहाँ से हम स्टार्च हासिल कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? फ्रूट से कर सकते हैं, ग्रेन से कर सकते हैं, सीड से कर सकते हैं और ट्यूबर से कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ जाती है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। जानवरों के लिए क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। अब जानवर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल करते हैं? वो स्टार्च से हासिल करते हैं। अब स्टार्च हम कहाँ से लेते हैं? वो हम कहाँ से लेते हैं? हम फ्रूट से लेते हैं, ग्रेन से लेते हैं, सीड्स एंड ट्यूबर से लेते हैं। तीसरी मेन बात आ जाती है, ये हाइड्रोलाइसिस में हमें पता है कि जो भी हम पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स हमने पढ़ा है, उनकी एग्जांपल जो भी है वो हाइड्रोलाइसिस में हमें क्या देंगी? ग्लूकोज में देंगी। क्या देंगी? ग्लूकोज। अब ग्लाइकोजन भी हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, वो भी हमें ग्लूकोज देगी। सेलुलोज भी हमें ग्लूकोज देगी। तो हम ये बताएंगे कि हाइड्रोलाइसिस भी हमें ये क्या देती है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल देती है। दूसरी बात आ जाती है, इसमें इसकी दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में अमाइलोज अनब्रांच्ड होती है। अमाइलोज कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है और ये सोलेबल इन हॉट वाटर में हो जाती है, यानी कि ये पानी में सोलेबल होती है, लेकिन होती कौन सी है? अनब्रांच होती है। दूसरी इसकी टाइप्स आ जाती है, वो अमाइलोपेक्टिन है। वो क्या है? ब्रांच्ड होती है लेकिन पानी में इनसोलेबल होती है। बेशक पानी ठंडा हो, गर्म हो, वहाँ होगी क्या होगी? वहाँ पर इनसोलेबल हो जाएगी। और ये जो MCQs आता है यहाँ इस टॉपिक में से, यही MCQs पूछते हैं कि जो स्टार्च होती है वो कौन सा कलर देती है? ब्लू कलर देती है। किसके साथ? आयोडीन के साथ हमें कौन सा कलर देगी? स्टार्च ब्लू कलर देगी। अब ग्लाइकोजन आ जाता है हमारा टॉपिक। ग्लाइकोजन में हम क्या कर रहे होते हैं कि ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। बाज़-औक़ात इस MCQs को ये इस तरह ही पूछा जाता है कि एनिमल स्टार्च कौन सी चीज़ है? सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, कौन सी चीज़ आएगी? ग्लाइकोजन आएगी। ये हमारा क्या है? MCQs है। स्टार्च ये क्या है? ये भी हमारा MCQs है, ये भी हमारा MCQs है। बाकी ये हमसे शॉर्ट्स में पूछ सकते हैं। इसकी टाइप्स भी हमसे क्या करते हैं? शॉर्ट्स में पूछ। अब ये जो टाइप्स हैं, दो पॉइंट्स दिए ना, अमाइलोज ब्रांच्ड है, सोलेबल इन वाटर है। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, इनसोलेबल है। और ये भी MCQs में क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। अब ग्लाइकोजन क्या है? एनिमल स्टार्च है। दूसरी बात, ये चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनिमल है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है ना, चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कौन सी है? सबसे सस्ती जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है वो जानवरों को कहाँ से मिलती है? ग्लाइकोजन से मिलती है। और ये फाउंड, वैसे तो ये हर सेल में पाई जाती है, बॉडी के ओवरऑल हर सेल में होती है, लेकिन इसका जो मेन जो इसका क्या कहते हैं पाने की जगह है, वो कहाँ क्या चीज़ होती है? वो लीवर एंड मसल में ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंटली पाई जाती है। और ये इनसोलेबल इन वाटर है। पानी में क्या है? ये इनसोलेबल होती है, पानी में ये हल नहीं होती। और ये रेड कलर देती हैं, जबकि स्टार्च ब्लू कलर देती है आयोडीन के साथ। और ये हमें कौन सा कलर दे रही होती हैं? रेड कलर दे रही होती है। और ऑन हाइड्रोलाइसिस भी हमें क्या देती है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देती है। देखिए, हमने ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को पढ़ा, मैंने ऐसे पॉइंट्स में बनाए हैं और इसके पॉइंट्स के ऐसे ही याद करने, तो ये इजी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च कहाँ से क्या हासिल करती है? फ्रूट से, ग्रेन से, सीड से एंड ट्यूबर से। स्टार्च भी हमें सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का ऑन हाइड्रोलाइसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल देती है। इसकी दो टाइप्स है, अमाइलोज अनब्रांच्ड है, सोलेबल इन वाटर। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, इनसोलेबल इन वाटर। ये कौन सा कलर देती है? आयोडीन के साथ ब्लू कलर देती है। ऐसे हमने ग्लाइकोजन पढ़ा कि वो एनिमल स्टार्च है। वो क्या चीज़ है? एनिमल स्टार्च है। चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है एनिमल के लिए। ऑन हाइड्रोलाइसिस ये भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देती है और ये पानी में क्या होती है? इनसोलेबल होती है। दूसरी बात आ जाती है कि इसी लीवर और मसल सेल में अबेंडेंटली पाई जाती है। और हाइड्रोलाइसिस में हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देती है और ये क्या करती है? रेड कलर दे रही होती है आयोडीन के साथ।
ठीक हो गया। इससे अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है सेलुलोज। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़नी है। यहाँ पर हमने स्टार्च पढ़ लिया, ग्लाइकोजन पढ़ लिया। अब जो इससे आगे आ जाती है वो आ जाती है सेलुलोज। सेलुलोज हम जानते हैं, बहुत ही इससे ज़्यादा वाकिफ़ है कि सेलुलोज क्या चीज़ है। सेलुलोज, अब सेलुलोज जो है वो क्या चीज़ है, एक तो ये अबेंडेंट होती है। सबसे ज़्यादा नेचर में ना कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, सेलुलोज। जहाँ भी देख लें आपको दरख्त नज़र आएंगे, जहाँ भी देखेंगे तो जहाँ दरख्त है वहाँ पर सेलुलोज ज़रूर पाया जाता है। अब सेलुलोज क्या हो जाता है, अबेंडेंट हो जाता है, अबेंडेंट इन नेचर। ये अबेंडेंट नेचर है क्या चीज़, ये कार्बोहाइड्रेट्स है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अबेंडेंटली नेचर में है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पाए जाते हैं। अब इनकी यहाँ पर एक मिसाल देते हैं, जो कॉटन है ना, कॉटन इज़ अ प्योर फॉर्म सेलुलोज। अब कॉटन जो है ना प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, यानी कि प्योर फॉर्म जो सेलुलोज की है वो कहाँ पाई जाती है, कॉटन में पाई जाती है। कॉटन ही प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। अब हम जानते हैं कि प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की, काइटिन की बनी होती है। ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो इसका जो क्या कहते हैं, सेलुलोज जो होती है ये प्लांट्स की सेल वाल का ना मेन पार्ट होता है, यानी कि उसको बनाने वाली सेल वाल की, प्लांट्स को जो बनाने वाली मेन चीज़ होती है वो सेलुलोज ही होती है। हमें यानी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वाल, ठीक हो गया। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट सेल वाल होती है। प्लांट की सेल वाल का क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि प्लांट की सेल वाल को बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका होता है, सेलुलोज का होता है। तीसरी चौथी बात जो आ जाती है, ये इनसोल्युबल इन वाटर है। ये क्या है, इनसोल्युबल है, इनसोल्युबल इन वाटर है। इनसोल्युबल क्या है, पानी में ये हल नहीं होती। पांचवी बात जो आ जाती है वो इसमें हम कह देते हैं कि जो हाइड्रोलाइसिस पे रहना, ये ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज, ये हमें क्या देती है, ग्लूकोज दे देती है। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात एक सवाल पूछते हैं कि ये जो सेलुलोज है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता। यहीं पर जहाँ लिखा हुआ है वो कहते हैं कि जो सेलुलोज है उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स नहीं पाए जाते जो एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम होता है सेलुलोज, जो इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे डू नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक हो गया। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं ना वो इनको डाइजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, फंजाई होते हैं जो क्या बनाते हैं, सेलुलोज बनाते हैं, जो क्या काम करता है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। जो क्या काम करेगा, सेलुलोज को भाई डाइजेस्ट करेगा। ये तो हमने क्या सेलुलोज के मुतालिक पढ़ा है कि सेलुलोज क्या है, अबेंडेंटली कार्बोहाइड्रेट्स है जो नेचर में पाया जाता है। कॉटन पेयर फॉर्म है, प्लांट्स की सेल वाल बनाता है। और क्या कहते हैं, प्लांट की सेल वाल बनाता है,
इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऑन हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज मालिक्यूल देता है, ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। हर्बीवोर्स क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआंस होते हैं जो एक एंजाइम खारिज करते हैं जिनका नाम होता है सेलुलोज, जो इसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने आज स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और इस तरह के रोज़ाना के टॉपिक हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे चैनल से आपको लेक्चर मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।